सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। और दोस्तों ये है जी एक एग्जॉस्ट फैन जिसने कि काम करना छोड़ दिया है। लेकिन देखें, अगर फ़ैन को हम घुमाते हैं तो फ़ैन बिल्कुल फ्री है, लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रिक देते हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा और इससे एक गूं गूं की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम आपको टेस्ट करके भी दिखाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर तो ये जल जाए तो आपने कैसे इसको पहचानना है, और अगर ये जला नहीं है और इसके बावजूद भी ये इस तरह से जो है वो चल नहीं रहा है तो फिर आपने इसका क्या हल ढूंढना है। तो आज की ये वीडियो इस बारे में होगी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सब ये बताते हैं। और अभी देखें, इसको हम इलेक्ट्रिक दे देंगे और इसमें इलेक्ट्रिक लगाएंगे और आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये जो है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो अभी देखें, अभी इलेक्ट्रिक लगाएंगे और देखें ये बिल्कुल स्लो इसने स्टार्ट लिया है। देखें इसकी स्टार्ट भी सही नहीं है और इसके अलावा पोजीशन इसकी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको इस तरह से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए। देखें घूम भी स्लो रहा है। अभी शायद कैमरे में इतना पता ना चले, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल स्लो घूम रहा है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसके तमाम टेस्ट कर लेते हैं और आपको बताएंगे कि ये आपने कैसे ठीक करना है इसको। और अभी हम इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद देखें ये इसके पेच हमने ऑलरेडी खोल दिए हुए थे। तो देखें इसमें हम तीन किस्म की हम चीज़ें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका फिज़िकल टेस्ट होता है। तो फिज़िकली देखें कि आप अगर यहाँ पे कॉइल्स जो हैं, देखें अगर आप नज़दीक करके थोड़ा सा इसको फोकस कर लेते हैं, देखें इसके अंदर कॉइल्स हैं। तो अगर कॉइल्स जो हैं ये जल जाए किसी भी वजह से तो ये ब्लैक हो जाती हैं। तो अगर ये ब्लैक हो गई हुई हैं तो ये जो है फिर ये ख़त्म हो चुका है। फिर इसको रिपेयरिंग की या तो जो है वो इसको रिवाइंड करने की ज़रूरत है या फिर इसको चेंज कर दें। और इसके अलावा अगर ये जला नहीं है ज़्यादा, कहीं से एक कॉइल जल गई तो फिर इसको स्मेल कर लें, थोड़ा सा नाक के पास नज़दीक ले आएँ और स्मेल करें। अगर इसमें से जलने की जो है वो बू आ रही है तो मतलब फिर इसकी कोई एक कॉइल जो है वो ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा जो एक और टेस्ट हो सकता है, अगर ये बेरिंग जो है वो जाम हो जाएं तो फिर भी ये जल्दी स्टार्ट नहीं लेगा और ये मसला करेगा। तो फिर ये बेरिंग्स जो है बेरिंग का मसला होगा, लेकिन आप जब घुमाएंगे तो आपको घुमाने से इसका पता चल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे आखिरी टेस्ट है वो है जी इसका कैपेसिटर। जब इसका कैपेसिटर ये कमज़ोर हो जाता है तो तब भी ये जो है मसला करता है और जो है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो अब बारी बारी हम इसके तमाम टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये आपने कैसे करने हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो जो थ्योरी भी करेंगे और इसका जो प्रैक्टिकल है टेस्ट है वो भी करेंगे, तो ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। तो जो ये फ़ैन है इसकी 3 वायर जो हैं वो बाहर आई हुई हैं। तो 3 वायर्स का मतलब है कि यहाँ पे एक स्टार्ट जो है वो वाइंडिंग की गई है, जो कॉइल्स हैं वो अंदर लगाई गई हैं और एक रनिंग वाइंडिंग इसमें डाली गई है। तो अब ये तो हो गया जी, इसके यहाँ पे 4 पॉइंट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ से 3 वायर्स को बाहर निकाला गया है। तो क्या किया गया है कि यहाँ पे जो इसका जो इंटरनली है तो इन 2 कॉइल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया गया एक पॉइंट पे। तो यहाँ से हमें ये तीसरी वायर बाहर निकली गई है। तो इसको बोलते हैं जी कॉमन वायर। तो ये कॉमन वायर कहलाती है। अब यहाँ पे जो कॉमन है, जब हम इसको चेक करेंगे, जब इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो हमें कैसे कैसे वाइंडिंग नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 किस्म की जो रीडिंग है वो मिलेगी। एक मिलेगी सबसे ज़्यादा मतलब को हम उसको 1 नंबर दे देते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉइल आएगी और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें रीडिंग मिलेगी। तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू हमें मिलती जाएंगी। तो हम इसको जो है वो जांच लेंगे कि यहाँ पे कॉमन कौन सा है, स्टार्ट कौन सा है, रन कौन सा है, तो उनको नंबर देते जाएंगे। तो ये यहाँ पे देखें, ये फार्मूला याद रखें, बहुत आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा जो मोटर्स होती हैं उनमें ये सिस्टम आता है। तो देखें यहाँ पे तो हमें पता है कि कौन कौन सी वायर किधर लगी हुई है, लेकिन चलें आपको मैं एक दफ़ा चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जब मैं इन 2 वायर्स को चेक करता हूँ तो ये मेरा मीटर आवाज़ करने लग पड़ा। अच्छा देखें जी, अब मैंने जब इन दोनों को चेक किया तो क्या हुआ, ये जी हमारे पास आ रही है 534 ओम्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक साइड पे लिख लेंगे जी 534
34 ohms, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कौन से नंबर की है, क्योंकि अभी जब तक हम सबको चेक नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हमें नहीं पता चलेगा। अब इनमें से कोई एक की चेक कर लें, तो देखें रेड और ब्लैक को, एक को जिसमें गिरा लगी हुई है ये इसको चेक कर लेंगे। तो इसको चेक करते हुए देखें हमें कितनी वैल्यू आती है। अब इसमें डाल लेंगे जी, निकल गया जी। देखिए अब देखते हैं, ये आ रहा जी 264 ohms, 264 ohms। तो क्या हम यहाँ पे लिख देंगे 264 ohms, ठीक हो गया जी। अब अगली जो है ये इसके साथ चेक कर लेंगे। तो ये देखें ये कितना आ रहा है जी 270 ohms, तो 270 ohms। अब देखें जी, ये आप आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी हमारी कॉमन है। तो देखिए जब हमने इन दो वायर्स को चेक किया था, ब्लैक दोनों को, तो ये रेड जो है ये हमारी कॉमन है। तो मतलब कि जो कॉमन होती है, जो रीडिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दोनों कॉइल से मिलकर हमें रीडिंग आ रही होती है। तो ये हमने पहले नंबर पे लिख दी, तो 534, तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। सी लिख देंगे, सिर्फ ये सी लिख देंगे, कॉमन हो गई। अब यहाँ पे देखें 264 ohms हमें मिली थी इस वायर पे, तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो है वो जो सबसे कम है वैल्यू वो रनिंग वाइंडिंग है। तो ये देखें रनिंग वाइंडिंग हो गई 264 ohms, तो ये रन पे चली जाएगी। और देखें 270 ohms जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। बस ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको याद रखें, तो ये फिर आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। अब कैपेसिटर जो है होता है वो इन दोनों के दरमियान लगता है। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर जो है रन और स्टार्ट के दरमियान लगता है, यहाँ पे ये कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर का निशान है, और ये फिर इनको जोड़ दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे न्यूट्रल लगाया जाता है, और कॉमन पे हमेशा लाइन जो फेज इंस्टॉल होता है। तो ये इसकी सिंपल सी जो है वो इसकी थ्योरी भी हो गई, और इसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी हमने कर लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वीक हो चुका है। तो देखें ये रीडिंग आपस में कितनी क्लोज है। अगर इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हाफ टू हाफ फ़र्क आ जाए, या फिर ये और ये रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाए, या दूर होंगी तो फिर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन नज़दीक आ जाए, या बहुत कम हो जाए, कोई एक ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, और आपको एक जैसे यानी कि मैच होने का कोई चांस ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि इसकी कॉइल में मसला है, और आपको फिर इसकी जो कॉइल्स हैं वो चेंज करनी होगी। लेकिन जब अगला टेस्ट करेंगे उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हमारा फ़ैन ठीक है या ख़राब है। तो चलते हैं अभी अगला टेस्ट करते हैं। और कैपेसिटर का जो टेस्ट है वो भी बहुत आसान है। इसमें पहले इसका फिज़िकल टेस्ट कर लें। देखें इस वक्त ये जो कैपेसिटर बिल्कुल फ्लैट है तमाम तरह से, तो ये बिल्कुल यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ठीक है। अगर ये फूल जाए तो बाहर की तरफ आ जाए या फट जाएगा तो फिर तो साफ पता चलेगा ना। लेकिन अगर ये फूला हुआ होगा तो ये मतलब कि ये ख़राब हो चुका है, तो डायरेक्टली आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। और अगर इस तरह का फ्लैट होगा तो फिर आगे आप टेस्ट देख लें कि इसका कैसे करना है। अब इससे अगला जो टेस्ट है वो है जी कैपेसिटर का टेस्ट। तो आप कैपेसिटर का टेस्ट आसानी से कर सकते हैं घर पे या फिर वर्कशॉप में, कोई मसला नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए वायर्स, 2 वायर्स इसके साथ इंस्टॉल कर दें, और इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक में भी चेक किया जा सकता है और सीरीज़ बोर्ड में भी चेक किया जा सकता है। तो दोनों कोई मसला नहीं देंगे। और देखें जब हम इसमें लगा देते हैं और थोड़ा सा सेफली काम करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेजेस इसमें जो है वो जमा होते हैं। तो देखें यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक दे देंगे और स्विच ऑन कर देंगे, तो 10 सेकंड तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखें हमने 12 तक गिन लिया है, तो यहाँ पे इसमें चार्ज जमा हो गया होगा। अब जो है हम इसकी वायर्स को निकाल लेंगे। अब हमने इसको डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ठीक है कि ख़राब है। तो देखें ये जो है वो कोई भी टेस्टर ले लें या पेचकस ले लें, तो आप ज़रा सेफली काम करें, क्योंकि यहाँ पे पीछे इसके कवर होना चाहिए प्लास्टिक वाला। अगर डायरेक्ट मेटल से आप हाथ लगा के चेक करेंगे तो आपको ये शॉक लग सकता है, तो इसलिए सेफ़ काम करें यहाँ पे। तो देखिए जब हम इसको लगा लेते हैं तो इसमें से किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज पॉइंट नहीं निकला है, यानी कि बहुत कम सी मुझे नज़र आई है, लेकिन कैमरे में बहुत मुश्किल है कि इसमें से नज़र आई हो। तो
ये वीक हो चुका है। अब सही कैपेसिटर कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है जो कि बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखें सेम प्रोसीजर है, इलेक्ट्रिक लगा दें इसको और 10 to 15 सेकंड जो है 10 सेकंड तक इसको हम चार्ज भर लेंगे इसमें। तो देखें इलेक्ट्रिक लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखें ये चार्ज हो चुका है। इससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिक नहीं भरें क्योंकि ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। आप इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक दे देंगे तो ज़्यादा भर जाएगी, तो ये ख़राब हो सकता है। तो देखें अब ये हमने चूँकि सही जो कैपेसिटर होता है वो जल्दी चार्ज होता है, जो ख़राब होता है उसमें चार्ज जल्दी नहीं आती है। अब हम देखें इसको डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन वही तरीक़ेकार कि टेस्टर आपके पास अच्छा होना चाहिए जो कि कवर्ड हो प्लास्टिक से। अब देखें और ये देखें अच्छी खासी इसने जो है वो स्पार्क भी किया है और इसके बाद इसने पटाखा भी मारा है। तो ये अब कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम जो है वो मोटर में इंस्टॉल कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी आसानी से मोटर जो है काम करना शुरू कर देगी। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से आप इसकी जो फ़ैन मोटर है और कैपेसिटर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए देखें वायर जो यूज़ करें और वो यूज़ करें कि जिसमें एक जैसी वायर्स ना हों, यानी कि अलग अलग वायर्स हों, कलर कोड अलग अलग हों, तो आपको आसानी होगी वायर में न्यूट्रल और फेज़ को इंस्टॉल करते हुए। क्योंकि अक्सर लोग जो है यहाँ पे ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है फ़ैन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ख़राबी पैदा नहीं करें, तो फिर आपका जो फ़ैन है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके लिए अगर एक जैसी वायर है तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन कौन सी वायर किधर जा रही है। तो आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें, तो कंटिन्यूटी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वायर कौन सी है, तो फिर आप उसको अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखें जी, इसके लिए हम कंटिन्यूटी इसकी चेक कर लेंगे वायर्स की, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी वायर किधर जा रही है। तो देखें पहले हमने इसके साथ चेक किया तो ये वायर नहीं है, फिर दूसरी के साथ चेक करेंगे तो देखें ये कंटिन्यूटी पैदा कर रही है। अब यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और देखें जी हमने ये मार्किंग कर दी है। अब हम जो मार्किंग वाली है वो उसको हम लाइन के साथ लगा देंगे ताकि हमें आसानी हो, याद रहे। और आप इसको न्यूट्रल के साथ भी लगा सकते हैं, फिर याद रखें कि आपने कौन सी वायर किधर इंस्टॉल की है। अब जो है देखें रनिंग, तो रनिंग ये देखें मार्किंग हुई है, तो हम इसके साथ लगा देंगे। हमने इनको इंस्टॉल कर दिया है, अब इनको कवर कर देंगे। तो स्लीव्स के साथ कवर किया। अब यहाँ पे देखें ये सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, तो वायर्स को कवर कर लें अच्छे से ताकि किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट का मसला ना रहे। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक रेडी कर दी है, देखें इसको हमने पॉइंट्स लगा दिए हैं और हमने प्रॉपर लगाई है बिजली ताकि इसमें कोई फॉल्ट ना आए। और देखें इसको हम स्टार्ट करेंगे तो देखें इसकी रनिंग कितनी तेज़ है। और ये देखें आवाज़ को अभी सुन सकते हैं। तो जब हमने पहले टेस्ट किया था तो उस वक्त इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी आप दूर तक आवाज़ इसकी सुन सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर बाय चांस आपके पास मीटर नहीं है और ये उल्टा हो जाए तो आपने कैसे करना है। तो देखें ये जो अब सिंगल जो एक वायर है, ये वाली, ये जो स्टार्टिंग वायर है, इसको आपने चेंज कर देना है इसके साथ। यानी कि एक बार अगर आपसे उल्टी लग गई है ये वाली सिंगल वायर, आपको इसके इस तरफ ले आएंगे, यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रिक वाली वायर है इसको लगा के इधर लगा दें। मतलब कि देखें ये जो मेरी मेन लाइन आ रही है ना न्यूट्रल की, इसको निकाल लेंगे और इसके साथ लगा देंगे, तो आपकी जो रोटेशन है अगर वो उल्टी चल रही है तो वो सीधी हो जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहें फॉरवर्ड टेक।